जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मैं राजा मिश्रा अपने YouTube चैनल राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार चुनाव में मिली प्रचंड बहुमत के बाद जब प्रधानमंत्री जी का बीजेपी मुख्यालय पर ग्रैंड वेलकम हुआ तो उन्होंने लगे हाथ बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल की चर्चा कर। मतलब ये चुनावी मशीन जो भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी रुकती नहीं, और लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतती कैसे। अब मोदी जी ने एक तरफ जो बिहार के एसआईआर प्रक्रिया जो हुई, स्पेशल स्पेशल इंस्पेक्टिव रिवीजन, तो वो एसआईआर प्रक्रिया बिहार में 65 लाख वोटरों का जो हटाया गया, उसका नतीजा ये हुआ कि बिहार में 70% वोटिंग हुई। अब पश्चिम बंगाल तो पहले से ही 70-75% वोटिंग होती है, तो अगर वहां 100% वोटिंग हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एफआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाई और वो चाहती थी, और उसने नारा भी दिया कि हम जीते जी एसआईआर प्रक्रिया यहां पे होने नहीं देंगे। मगर अब 23 तारीख से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और अब तक जो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, तकरीबन 50 लाख से अधिक घुसपैठी भाग खड़े हुए रो रहे हैं, कितनों को हार्ट अटैक आ रहा है। अब टीएमसी वाले कहते हैं कि ये एफआईआर प्रक्रिया के डर से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। अब एक क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। एक तरफ एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन अपने स्वागत समारोह में कहा कि अब की बार जो मां गंगा बिहार से चल के पश्चिम बंगाल जाती है, तो पहले बिहार में सारे अपवित्र लोगों को पवित्र किया है, और यहाँ पे वंशवाद की राजनीति जो थी वो खत्म कर दिया है। जो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री कहते घूम रहे थे तेजस्वी यादव, अब आज चुनाव के 4 दिन के बाद भी बिल में छुपे बैठे हैं। रिजल्ट आके 4 दिन हुआ है, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा बिहार की जनता ने। तो जो बीजेपी की तैयारी है, और मैं 1 साल पहले जब महाराष्ट्र चुनाव जीता था, उसके बाद ही दिसंबर महीने में जब पुरुलिया में जब आरएसएस की सभा के लिए परमिशन नहीं मिल रहा था मोहन भागवत जी को, उस समय ही कहा था मैंने कि अब बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जीतना है, ये टास्क मिला हुआ है। और अब वहां की जो तैयारी है, ग्राउंड जमीनी हकीकत कि वहां पे लगाए कौन गए हैं, तो सबसे पहले वहां पे लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। सबसे पहले उनको राजस्थान का प्रभारी बनाया गया था,
और राजस्थान में 2013 में 200 में 165 सीटें जीतकर उन्होंने एक बड़ी इतिहास रचाया था। अब उसके बाद उनको मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र में 2 बार, पहले 2017 में महाराष्ट्र में लगाया गया और महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 105 सीटें वापस जीती। 2014 में 122 सीटें जीती थी, मगर दूसरी बार भी 105 सीटें जीती और तीसरी बार 2024 के चुनाव से पहले वंस मोर उनको प्रभारी बनाया गया था। तो उनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी 149 सीट में 132 सीटें जीतकर 89% का स्ट्राइक रेट। वही दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति जो सह प्रभारी बनाए गए हैं वो सुनील बंसल जी। जो सुनील बंसल जी के बारे में जानता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड 90% से अधिक उनका स्ट्राइक रेट है। पहली बार उनको उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में प्रभारी बने थे मोटा भाई अमित शाह जी, और वो सह प्रभारी बने थे, मगर 80 में 73 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास बनाया था। उसके बाद 2017 में 402 सीटों में 403 सीटों में 303 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक फैसला, जो कि राजीव गांधी के बाद कभी कोई पाया ही नहीं। तो दोस्तों, और आरएसएस पूरा जमीनी तैयारी, तो अब की बार शुभेंदु अधिकारी जो कि नेता प्रतिपक्ष भी है, फायर ब्रांड, जो कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका था, और नंदीग्राम में एक दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो अगले साल चुनाव से पहले उसका शिलान्यास और उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा। अब ऐसे में एक तरफ ममता बनर्जी की जो साख है वो चिथड़ा हो गया है, और दूसरी तरफ 90% स्ट्राइक रेट लेकर ओवैसी वहां पे पहुंचेंगे, जो कि जब से चादर और दरी बिछाने वाली बात हुई, तब से मुसलमान उनको अपना रहनुमा मानने लगे। और इस मैटर से लाख कोशिश करके भी घेराबंदी करना चाहा किशनगंज में, मतलब सीमांचल में, अखिलेश यादव ने अपने इकरा हसन और अफजाल अंसारी को उतारा, मगर उनका स्ट्राइक रेट 31 सभाएं किए थे, मगर मात्र 9% स्ट्राइक रेट है। जबकि वहीं पे योगी आदित्यनाथ 31 सभाएं किए थे, 29 लोग जीत के आए, तो 95% उनका स्ट्राइक रेट है। तो आने वाला चुनाव एसआईआर के बाद पंजाब में, सॉरी, पश्चिम बंगाल में बहुत दिलचस्प होगा, और ममता बनर्जी की चूल हिल चुकी है। अब की बार परिवर्तन होगा। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद।